आपको दंड इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपने भेड़ चुराई है, बल्कि आपको दंड इसलिए दिया जाता है कि कोई भी भेड़ न चुराई जाए। उपर्युक्त कथन सामाजिक राजनीतिक दर्शन में दंड पनिशमेंट की विभिन्न प्रणालियों में से दंड के प्रतिरोधात्मक या निवारक सिद्धांत डिटरेंट और प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के संदर्भ में प्रचलित है, जो पनिशमेंट के उद्देश्य, औचित्य तथा सजा की मात्रा जैसे प्रश्नों पर चिंतन करती हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए ही दंड के विभिन्न सिद्धांतों का उदय हुआ। इनमें निवारक सिद्धांत प्रमुख है, जिसका उद्देश्य दूसरों को अपराध से रोकना है। अपराधी को दिया गया पनिशमेंट दूसरों के लिए एक उदाहरण होता है। यह उदाहरण दूसरों में एक चेतावनी, एक भय उत्पन्न करता है। इस प्रतिरोधक चेतावनी से भयभीत होकर दूसरे व्यक्ति अपराध नहीं करते हैं। दंड के प्रतिरोधात्मक या निवारक सिद्धांत डिटरेंट और प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कठोरतम दंड व्यवस्था का समर्थन करता है। साधारण दंड के लिए भी कठोर एवं अमानुषिक दंड दिया जाता है। माना जाता है कि दंड जितना अधिक कठोर होगा, वह उतना ही प्रभावकारी होगा। इसी कारण यह सिद्धांत मृत्युदंड के औचित्य को भी स्वीकार करता है। प्रतिरोधात्मक या निवर्तक सिद्धांत का समर्थन मुख्यतः उपयोगितावादी विचारक करते हैं। उनका मानना है कि अपराधी को सार्वजनिक रूप से दिया गया कठोर दंड अपराधों के निवारण में, अपराधों को कम करने में सहायक होता है, जिसमें समाज में अधिकतम सुख में वृद्धि होती है। आधुनिक युग में खाड़ी देशों एवं मुस्लिम देशों में निवर्तक दंड सिद्धांत खूब प्रचलित है। आधुनिक युग में निवर्तक सिद्धांत सुधारवादियों के बीच आलोचना का विषय है। यह दंड का बहुत कमजोर औचित्य प्रस्तुत करता है। निवर्तक सिद्धांत व्यक्ति को साध्य न मानकर साधन बना देता है, जो व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। दूसरा, आदर्श दंड सिद्धांत का मूल तत्व है कि अपराधी को अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए, किंतु निवर्तक सिद्धांत साधारण अपराध के लिए कठोरतम दंड देकर अपराधी के साथ अन्याय करता है। तीसरा, यह सुधार की संभावना को शामिल नहीं करता। इसके अतिरिक्त भय, टेरर सच्ची नैतिकता का आधार कभी नहीं हो सकता। भय के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी अपराध को रोका जा सकता है। चौथा, सुधारवादियों की दृष्टि में अपराधों के लिए सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। निवर्तक सिद्धांत इन बातों की उपेक्षा करता है। उपरोक्त सीमाओं के बावजूद निवर्तक सिद्धांत का खूब महत्व है, क्योंकि पिछड़े समाजों में यदि उदारवादी कानून लागू कर दिए जाए तो शासन व्यवस्था के फैल हो जाने, तानाशाही पनपने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। कहा भी गया है, भय बिनु होए न प्रीति। इसलिए निवर्तक सिद्धांत पूरक के रूप में कार्य करता रहेगा, और पूर्ण आदर्श सिद्धांत तो तभी बनाया जा सकता है जब अपराध के खिलाफ प्रतिरोधात्मक, प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक पनिशमेंट के तीनों तत्व शामिल हों। कि प्रतिरोधात्मक या निवारक सिद्धांत का मूल उद्देश्य समाज को अपराधों से सुरक्षित रखना है। जब एक अपराधी को कठोर दंड दिया जाता है तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए सजा होती है, बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी एक चेतावनी बन जाती है। यह उदाहरण दूसरों में भय उत्पन्न करता है और उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। यदि दंड अधिक कठोर होगा तो इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ती है। इसीलिए कई वैचारिक धाराएं इसका तर्क प्रस्तुत करती हैं कि दंड जितना कठोर होगा, समाज में अपराध की दर उतनी ही घटेगी। हालांकि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न मौजूद हैं। कई विचारक इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या यह सही है कि किसी साधारण अपराध के लिए अत्यधिक कठोर दंड दिया जाए? क्या यह न्यायपूर्ण है कि अपराधियों को उनके अपराध के संबंध में अनुपातहीन दंड मिले? इस तरह के सवाल इस सिद्धांत की एक गहनता में प्रवेश करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दंड का मूल तत्व केवल निरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सुधार भी होना चाहिए। आधुनिक समाज में यह सिद्धांत कई आलोचनाओं का सामना कर रहा है। सुधारवादियों का यह मानना है कि दंड का कोई भी सिद्धांत जिसे सिर्फ भय पर आधारित किया जाए, वह कभी उचित नहीं हो सकता। उन्हें विश्वास है कि सच्ची नैतिकता और अपराध नियंत्रण हेतु संवीक्षा, शिक्षा और सामाजिक सुधारों का मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह सामाजिक परिस्थितियां जो अपराध को जन्म देती हैं, उनके प्रति गहरी समझ विकसित करना अधिक प्रभावी सिद्धांत होगा। फिर भी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का महत्व गायब नहीं होता। कुछ विशेष संदर्भों में जब समाज में अपराध की दर चिंताजनक होती है, तब कठोर दंड आवश्यक हो जाते हैं। भय बिनु होए न प्रीति
जैसी कहावत हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक निश्चित स्तर का भय समाज को सुरक्षित रखने का काम कर सकता है। इसलिए यह सिद्धांत तभी पूर्णतः उपयुक्त सिद्ध होगा जब इसे सुधारात्मक और प्रतिकारात्मक तत्वों के साथ जोड़ा जाए। इस तरह एक संतुलित दृष्टिकोण समाज की सुरक्षा में सहायक हो सकता है।